आज हम आपको इस वीडियो में कर्ण पिशाचिनी के इतिहास के बारे में बताएंगे कि आखिर कर्ण पिशाचिनी है कौन। कर्ण पिशाचिनी यह नाम आप लोगों में से काफ़ी कम लोगों ने ही सुना होगा, और जिन लोगों ने सुना होगा वह लोग इसके इतिहास के बारे में नहीं जानते होंगे। कर्ण पिशाचिनी एक तांत्रिक साधना विधि होती है। यह हमारे आसपास रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा होती है। जिस प्रकार देवी देवताओं को पाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल उसी प्रकार कर्ण पिशाचिनी को भी पाया नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ तांत्रिक और अघोरी शक्ति के द्वारा आज के समय में यह मुमकिन हो गया है। ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोगों का मूलाधार चक्र जागृत होता है, ऐसे लोग ही कर्ण पिशाचिनी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी शक्ति को प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को बताने में सक्षम हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कर्ण पिशाचिनी के इतिहास के बारे में। जिस प्रकार हम देवी देवताओं के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते, बिल्कुल उसी प्रकार हमें कर्ण पिशाचिनी के इतिहास के बारे में भी नहीं पता है। लेकिन कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि कर्ण पिशाचिनी एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। जिस प्रकार देवी देवता अच्छे कार्य करने के लिए माने जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार कर्ण पिशाचिनी बुरे कार्य करने के लिए मानी जाती है। जिस प्रकार देवी देवता उनके लोक में रहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार यह भी उस लोक के देवता होते हैं जो शापित होने के बाद कर्ण पिशाचिनी बन जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कर्ण पिशाचिनी शापित देवी देवता होते हैं। ऐसे देवताओं को किसी के द्वारा श्राप मिलता है और वह कर्ण पिशाचिनी बन जाते हैं। जिस प्रकार देवताओं को पाने के लिए मनुष्य भक्ति करता है, देवताओं का पूजा पाठ करता है, उसी प्रकार कर्ण पिशाचिनी को पाने के लिए कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं और अघोरी का सहारा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वह व्यक्ति सभी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जानने में सक्षम हो जाता है। कर्ण पिशाचिनी शक्ति पाने के बाद व्यक्ति अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। यह एक ऐसी दैवीय शक्ति है जिससे मनुष्य की इच्छा शक्ति पूर्ण होती है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। लेकिन ऐसी शक्ति को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होता है। यह शक्ति पाना बहुत ही कठिन कार्य है। कुछ तांत्रिक का मानना है कि इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए शमशान का सहारा लिया जाता है। शमशान में इस शक्ति को पाने के लिए अघोरी द्वारा क्रियाएं की जाती है। इसके अलावा कुछ तंत्र मंत्र का जाप करने की भी प्रक्रिया होती है। कुछ तंत्र मंत्र का जाप करके भी कर्ण पिशाचिनी शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। कर्ण पिशाचिनी शापित देवी देवता होते हैं। एक बार इन देवताओं को श्राप लग जाने के बाद यह दोबारा देवता नहीं बनते हैं, यह कर्ण पिशाचिनी बन जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी के नाम से एक साधना की जाती है। कर्ण पिशाचिनी एक स्त्री के रूप में यक्षिणी होती है। इस यक्षिणी को कर्ण पिशाचिनी के नाम से जाना जाता है। कर्ण पिशाचिनी वर्तमान और भविष्य के बारे में तो जानती ही है, साथ ही साथ बीते समय की घटनाओं के बारे में भी हमें बता सकती है। कर्ण पिशाचिनी विद्या प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण कर सकता है। कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करना आसान कार्य नहीं होता है, यह बहुत ही कठिन कार्य होता है। कर्ण पिशाचिनी करने के लिए कुछ गुण होने चाहिए, जैसे कि अगर आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र जागृत होना चाहिए। यह चक्र जागृत होने से आप काम वासना से दूर रहेंगे और कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए आप में लालच का भाव नहीं होना चाहिए। अगर आप में यह 3 गुण हैं, तब जाकर आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हैं।
यह 3 गुण के साथ आप कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं तो 11 दिन में कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। साधना का अर्थ है एक अद्वितीय प्रकार की ब्रह्मांडीय शक्ति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग। कुछ लोग ईश्वर की महिमा देखने, ईश्वर और उनकी रचना का अनुभव करने के लिए साधना करते हैं, लेकिन कई साधक ब्रह्मांड में उपलब्ध ब्रह्मांडीय शक्तियों का स्वाद चखने के लिए साधना करते हैं। ऐसे साधक जीवन को बेहतर और कामुक बनाने के लिए अप्सरा को बुलाने के लिए अप्सरा साधना करना पसंद करते हैं। परंतु ऐसे विचार रखकर यदि आप साधना करते हैं या अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए या किसी का नाश करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, अहित करने के लिए यदि आप साधना करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है।